अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी हैरानगी हो रही होगी कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। और आज मैं कुछ बनाने के बजाय ट्रैवलिंग शेवलिंग कर रही हूँ। तो यस, मैं जो है कराची से हैदराबाद ट्रैवल कर रही थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं और आपके साथ भी जो है ये व्लॉग शूट करके आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली मेरी शादी को जो है वो 6 मंथ्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे हस्बैंड के जो कुलीग हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, तो उन्होंने हमारी शादी की दावत की थी वहाँ पर। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं हैदराबाद और जो भी सफ़र कवर करेंगे उसकी वीडियो शूट करके मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो चलें, टाइम को वेस्ट नहीं करते और जो है क्विक सा एक वीडियो शूट जो किया था मैंने वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा था जहाँ पर हम घर पर जिनके यहाँ थे हम वहाँ पर रह गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो रिमेनिंग पार्ट कवर किया था जब वो बाहर निकले थे अपने दोस्त के साथ। तो इस तरह से हुआ था। बट इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं हैदराबाद सेकंड टाइम गई हूँ, लेकिन किसी के घर फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमने क्या-क्या किया तो वो शेयर करते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है हैदराबाद ट्रैवल करने से एक दिन पहले शाम में जो है मैं और मेरी जो छोटी नंद है हम दोनों ने जाकर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें ली थी। वो तो इस एम से मैंने लिया था कि घर में भी हम खाएंगे पियेंगे, लेकिन आप अभी देखिए कितना सारा कुछ जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो रखेगी शॉपर के अंदर। तो ट्रिप टू हैदराबाद। यस, पूरा पूरा ये डब्बा बस 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 नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा पूरा डब्बा। नहीं नहीं ऐसे बोल रहे बस बस मम्मी कितना खाएंगे हम लोग खाने। हाँ इसको खोलो, 4-5 डाल दो ये भी। जर्मनी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। बढ़िया, ये कितने कितने खाएंगे हम लोग? अरे तो कुछ उसके बच्चे को भी दे देना ना, गाड़ी को उतरना यही तो बात है। लेके उतर हम बच्चे को चिली मिली नहीं देंगे, बच्चे का गला खराब हो जाएगा। मत देना। चूरन चटनी भी नहीं देंगे हम उसको। हाँ वो सब छुपा के रखो। तो गाड़ी में पड़ा रहेगा, गाड़ी में उसका बच्चा थोड़ी ना आ रहा है। वही तो वो फिर जर्मनी जर्मनी ये कहीं हम लोग को सफरा ना हो जाए तो है ना। बच्चे को क्या अरे वो बिस्किट ले है ना हमारे पास अंदर भी, बिस्किट के दे सकते हैं उसको। बस करो, कितना खाओगे यार। मुझे देख के घबराहट हो रही है। ठीक ये है, मेरा है। यम्मी है। चलो और ये इसी में रख लो यार। पूरा पूरा नहीं डालूंगी मैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वानी वाज सो एक्साइटेड टू गो टू हैदराबाद कि वो भर के चिप्स डाले जा रही है। हालांकि अम्मी कह रही थी बस कर जाओ, कितना डालोगी। ऑल्दो हम सिर्फ एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे थे, बट सामान उसने ऐसे रखा था जैसे हम कोई 3-4 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो। और उसने अपना पूरा किया, वो उसने भर के चिप्स रखती चली गई वो। अबे ये भी है जी पापड़, दिखाओ। बस 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 हम लोग मैंने कहा मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, आप लोगों को लग रहा हो कि यार क्या चेरी बॉल जी पापड़ लेकर जा रहे हैं। तो बड़ा पसंद है यार हमें ये नूनी पॉप्स वगैरह, तो हमने वही चीज़ें रखी जो हमें पसंद है खाने को। बस सही है। हमारी ट्रिप रेडी है, रेडी टू गो। तो अब यहाँ पर जो है वो सुबह के 8:30 हो रहे थे। हो रहे हैं और मैं अपना ड्रेस निकालने लगी हूँ। पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या पहनूंगी। तो दिस इज़ द ड्रेस व्हिच आई एम गोइंग टू वेयर। ठीक है, और अब मैं एक एक करके सबको जगाऊंगी कि लेट्स गो, अब चलना है हमें। तो यहाँ पर 10:30 हो चुके हैं और हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे। बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि वो ही रेडी होने में टाइम लगा रहे थे। और यहाँ पर हमने जो है नाश्ते में दही ले खा ली थी और एक दिन पहले ये समोसे वगैरह आ गए थे, तो हमने वही गर्म करके खा लिए थे। इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ बनाते शनाते। और हम जिनके यहाँ जा रहे थे उनका एक 1-1.5 साल का बेटा था, तो उसके लिए हमने गिफ्ट्स वगैरह उनके घर के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लिए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना अब यहाँ करके हम निकलेंगे। तो हमने जो है ना रुक के पहले मिठाई ली थी। हमारी मिठाई आ चुकी है जो हमें लोगों को देनी। तो आप समझें कि हमने अपनी ट्रैवलिंग जो स्टार्ट की थी वो 11 बज चुके थे, मिठाई वगैरह लेकर और सारी चीज़ें करते करते। अब यहाँ पर हम कराची हैदराबाद मोटरवे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमारा प्रॉपर टूर स्टार्ट होता है। और अब जो है हम बहरिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी कि मैं चाह कर भी जो है ना अब वीडियो नहीं बना, ऊपर से ट्रक भी आ गया था सामने। तो ये इस झाड़ियों और ट्रक के चक्कर के अंदर ना मैं सही से जो है ना वो नहीं बना सकी थी। बट हम एरा राउंड क्रॉस कर चुके थे और इससे आगे जो है वो हम आगे ट्रैवल करते रहे। यार हमें ना बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी गर्मी हो, क्योंकि हैदराबाद में गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है। कराची में भी कम नहीं होती, बट हैदराबाद
में थोड़ी ज़्यादा ही लगती है हमें। तो जो है हमें ये हो रहा था कि यार गर्मी ना हो, बट उस दिन का वेदर अच्छा था, हमें रास्ते भर में धूप नहीं मिली, कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी मिल गई थी, बट इस तरह का क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था, तो यार मौसम अच्छा रहा था। खैर गाड़ी में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन साइड से धूप तो आती है ना, तो रास्ते में हमें थोड़ी बहुत भूख लगी, तो मैंने चेरी बॉल्स खाई और वानिया ने ये नोनी पॉप्स खाए, और साथ में बताती हूँ मैंने अपने बैग में क्या रखा था। थोड़ा सा ये लूज़ पाउडर रख लिया था मैंने कि कहीं मेकअप ख़राब हो गया तो टचअप वचअप करने के लिए काम आ जाएगा। साथ में ये चूरन चटनी और फ्रेश अप रख लिए थे, चिली मिली रख ली थी। मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। साथ में उल्टी की दवा रख ली थी, कहीं किसी को उल्टी-उल्टी ना आ जाए रास्ते में, तो तो हम जो है वो फाइनली हैदराबाद कराची मोटरवे जाम शोरो पहुँच चुके थे, और बस फिर इसके बाद हमने ये दरिया सिंध हमने क्रॉस किया, और अच्छा लग रहा था वैसे, व्यू बुरा नहीं था वैसे, और थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था। कराची में ऐसा व्यू नहीं होता, लेकिन बट कराची में और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं। हैदराबाद में बहुत सेलेक्टेड पॉइंट्स थे। अच्छा फिर हमने जो है ना, अच्छा जो हमने जैसे ही हाईवे क्रॉस किया ना, तो बहुत करीब था जिनके हमें जाना था ना, उनका घर वहाँ से काफ़ी करीब था, तो हमें ज़्यादा अंदर ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। और यहाँ पे जो है हमें उल्टे आते ही अब्दुल्ला मॉल मिला था। यहाँ पे बहुत सेलेक्टेड मॉल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैदराबाद में मॉल्स नहीं होते जितना आपको कराची वगैरह में मिलता है। तो और यहाँ पर ये कबाब चीज़ फ्राइड चिकन था। पहले हमारा इरादा था कि वापसी में, क्योंकि हम दोपहर में पहुँचे थे, तो वापसी में जो है हम यहाँ से कुछ खाते पीते जाएंगे, लेकिन हमारा इरादा चेंज हो चुका था। तो बस फिर उसके बाद जो है ना, हम इन गलियों से गुजरे थे, इनका घर यहीं कहीं अंदर था, और जो हम गूगल मैप फॉलो करते हुए ही पहुँचे थे। और बस इस थोड़ी-सी सड़कें हमें, ये अंदर की जो गलियाँ थी ना, उसकी सड़कें थोड़ी-सी हमें मिली थी ऐसे अनइवन सी और थोड़ी-सी ख़राब सी, बट बाहर के जो मेन रोड्स थे वो काफ़ी स्मूथ थे, और कोई खड्डा हमें मिला नहीं था, जो हमें यूजुअली कराची के अंदर मिलता है ना। इनके रोड्स वग़ैरह मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अंदर की गली को इग्नोर करें ना आप तो, लेकिन बाहर जो मेन रोड्स हैं वो बहुत साफ़ हैं, और कचरा-वचरा भी नहीं होता। कराची के अंदर ज़्यादा कचरा वग़ैरह होता है, और यहाँ पर तो बस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। तो फाइनली हम अपने जहाँ जिनके घर जाना था वहाँ पहुँच चुके थे, और इन द मीनवाइल हम जब यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मर्द हज़रात जो है वो निकल पड़े थे रोटियाँ लेने के लिए, और बम्बई बेकरी जाकर उनको जो है बम्बई बेकरी का केक लेना था। तो ये बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है ना, मेरे हस्बैंड कवर अप करेंगे। आप ये देखिए, रिक्शे वाला हमारी गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। छोटी हम जा रहे हैं, हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हम बम्बई बेकरी या लतीफाबाद। हम बम्बई बेकरी जा रहे हैं, लतीफाबाद। फेज 2। दिस इज रानी बाग, द फेमस पार्क ऑफ हैदराबाद। ये फनलैंड देखो, अब यहाँ पे 4 बजे भी ऐसा ही मिलेगा। क्यों यहाँ पे आवाम नहीं आती? शाम में आएगी, रात में आती है। अच्छा, वो भी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये गुल सेंटर है, ये जिम खाना है। जिम खाना है, जिम खाना नहीं होता। अबे जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज जो होती है। यहाँ सिर्फ 18-19 ग्रेड से ऊपर के लोग आते हैं, उनकी मेंबरशिप होती है। 17 वालों का स्टेट ऑफिस। ये हैदराबाद के अंदर भी अच्छा आला पुल बना हुआ है, 3 जगहों पे जाता है। ये लतीफाबाद है। अब हम जा रहे हैं लतीफाबाद। 8 नंबर, ये 8 नंबर है। देखो ना, सन्नाटा मिलेगा, गर्मी है। सही है ना, हम कौन सा पैदल चल रहे हैं। तो फाइनली ये लोग बम्बई बेकरी पहुंच चुके थे और वेटिंग में थे, और हमें केक मिल गया था। और ये है यहाँ की सुपरमार्केट, दाऊद सुपरमार्केट। इसके अलावा जो है मैक्स बचत करके भी कोई सुपरमार्केट है, वो मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, बट जिनके हम गए थे उन्होंने बताया था कि वो भी एक है मार्ट, और मतलब बहुत सिलेक्टेड जगहें हैं हैदराबाद में। घूमने फिरने की इतनी ज़्यादा है नहीं हैदराबाद में जगहें, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो ये लोग केक और रोटियां लेके फाइनली घर आ गए थे, और हमारे सामने ये मज़ेदार सा खाना लगा। इन्होंने ये पता नहीं चिकन का सालन है, कुरमा है, हाँ कुरमा है, पुलाव है, सलाद है और नान है इसमें। तो माशाल्लाह दावत का खाना बहुत मज़ेदार सा था, और उन्होंने फिर ये कस्टर्ड रखा था मीठे में, और जब ख़त्म होने वाला था मुझे ख्याल आया कि वो आपको भी तो दिखाना था कि मीठे में क्या खाया। तो ये था हमारा मीठा, जो कि एंड हो चुका था। तो फिर हमने खाना पीना खाकर, और उसके बाद काफ़ी सारी बातें करके हम तकरीबन वहाँ से 4:30-5 बजे हम निकले थे। अच्छा, हम वहाँ पर पहुँचे जो थे ना, वो तकरीबन 1 बजे पहुँचे थे, और हम 5 बजे वहाँ से निकले थे। तो हमारा लाइक 2 घंटे का सफ़र रहा था। और रास्ते में जो ना, ये कोटरी बैराज है, यहाँ से हम गुजरे थे, तो थोड़ी देर हम रुके थे, यहाँ पर बोटिंग ज़ोरीन थी।
तो पहले थोड़ा सा मेरा मूड हुआ था कि चलो बोट पर बैठती हूँ मैं भी, लेकिन फिर मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए कि पता नहीं भाई कितना डीप पानी होगा, कितना सिक्योरिटी है। तो मैंने कहा इग्नोर करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना मज़ेदार से भुट्टे भी मिल रहे थे, लेकिन पेट इतना भरा हुआ था कि कुछ खाने का और दिल नहीं कर रहा था। और साथ ही आगे जो है ना बन कबाब वगैरह के स्टॉल्स भी थे। तो अच्छा रहा था, देखना व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम ज़्यादा देर नहीं रहे थे, बस थोड़ा सा बस ये वीडियो बनाई और वापस फिर वापसी में जो है वो हमने जो ये अल-फजर रेस्टोरेंट है यहाँ पर हम रुके थे। असर की अज़ान हो चुकी थी तो नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे। काफ़ी अच्छा बना हुआ था और नमाज़ एरिया भी बहुत साफ़ सुथरा था, वज़ू का एरिया भी था। और हमने यहाँ पर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमने कुल्फ़ी खाई। यहीं पर ही ना आगे कुल्फ़ी मिल रही थी यार, उस वक्त इस गर्मी के अंदर ना बहुत रिफ़्रेशिंग रहा था ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी। तो बस हमारा यहाँ पर ना सफ़र एंड होने को आ रहा था। हम कराची पहुंच गए थे, मगरिब की अज़ान हो रही थी। तो टुक अराउंड 2 आवर्स कराची से हैदराबाद और 2 घंटा हैदराबाद से कराची को भी। तो बस यहाँ पर हमारा ब्लॉग एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो एंड होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। और ये था वो केक जो कि खाया था हमने, बहुत मज़े का था। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।